दुर्गा बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन, सनातन संस्कृति संरक्षण का आह्वान। मौदहा हमीरपुर संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित किए जा रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में मौदहा नगर की दुर्गा बस्ती स्थित बड़ी देवी मंदिर प्रांगण में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों एवं मातृशक्ति की सहभागिता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्रकूट से पधारे महंत रामहृदय दास जी महाराज ने की, जबकि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक मुकेश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय भजनों से हुआ। सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मातृशक्ति द्वारा निकाली गई कलश यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य वक्ता मुकेश ने अपने संबोधन में समाज में एकता और जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी भेदभाव को त्याग कर समाज को एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महंत रामहृदय दास जी महाराज ने भी समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन स्तुति सिंह ने किया। समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर ब्रजमोहन सिंह, कौशलेंद्र, मनीष, राम अवतार यादव, मेजर परशुराम श्रीवास, रामकृपाल प्रजापति, शकुंतला निषाद, ज्योत्सना सिंह सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। श्री सोनू निगम जी आए, श्री रघुराज पाल जी का सम्मान करें। पूनम दीदी जी आए, कंचन दीदी जी का सम्मान करें। मीना गुप्ता जी आए करें। पूनम दीदी जी आए, श्री कंचन दीदी जी का लाल सिंह जी आए, श्री रघुराज पाल जी का सम्मान करें। रावण की श्रद्धा सिर्फ लंका से हटा देने से भी समाप्त होगी। इस कुरीति को जब तक व्यक्ति के अंदर जाकर के राम का चरित्र नहीं बैठेगा, तब तक रावण की कुरीति समाप्त नहीं होगी। तो जब तक भगवान श्री राम बहाना कोई बना हो, चाहे मां के गेल बनी हो या कोई कार्य देवताओं का षड्यंत्र बना हो, भगवान श्री राम एक गली गली में, इन 14 वर्षों में गली गली में इतना प्रवेश करवा दिए भगवान श्री राम, अपना चरित्र, अपने आदर्शों को इतने अंदर तक स्थापित कर दिया कि रावण को, रावणी वृत्ति को किसी को हटाना नहीं पड़ा। रावणी वृत्ति स्वतः हमेशा के लिए हट गई। और यही उद्देश्य ये हिंदू सम्मेलन का भी है। एक अंदर से जो 47 में भारत आजाद हुआ, बाह्य रूप से भारत आजाद हो गया था, लेकिन अंतर जगत से हम आज भी ग्वालियर में काफी कुछ जी रहे हैं। और जब तक हमारे अंदर ऐसा चारित्रिक दर्शन नहीं होगा, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। हम उसी गंगा को गंगा मान करके चलते आ रहे थे, जो पानी कानपुर के टेलरियों से होकर के चला आता था, उसी को माचमन करते थे। खाली इतना कह देते थे कि अब गंगा स्वच्छ हो जाए, अब गंगा साफ हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। थोड़ी सी अनुकूलता आई और अभी बहुत अनुकूलता आना बाकी है। अभी बहुत अनुकूलता आना बाकी है। इसलिए
ये शताब्दी वर्ष के हिंदू सम्मेलन के पश्चात एक हिंदू जो हमारे आपके अंदर जग रहा है, एक हिंदू जो हमारे आपके अंदर है, वो जब तक आंदोलन रूप नहीं लेगा, बड़े स्वरूप में समाज में नहीं आएगा, बाहर निकल करके नहीं आएगा, तब तक गंगा गंदी ही रहेगी। गंगा को अगर साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो गंगा अंदर से, एक गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर को जा रही है, लेकिन एक गंगा जो हमारे आपके अंदर बह रही है, उसको भी स्वच्छ होना चाहिए। ये हिंदू सम्मेलन होने का कुल कारण यही है। समाज में, समाज के बीच में जाकर के जागृत करना, और जो हमेशा जगाता रहता है, जो जगाता रहता है, सोए हुए को जगाता रहता है, यही काम प्रचारक का है, प्रचारक यही कार्य करता है। यही काम हमारे महात्मा लोग करते हैं, जगाते हैं, ग्रंथों के माध्यम से, अपने अमृतवाणी के माध्यम से समाज में जाकर कहीं कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई भागवत जी की कथा हो रही है, रामचरितमानस की कथा हो रही है, कहीं कुछ आदि आदि सब होता है। तो मेरा निवेदन ये कि एक हिंदू सम्मेलन तो इस तरह से हम आप लोग कर रहे हैं बाह्य रूप से, लेकिन एक जो आपके अंदर जो जगह है, एक जो हिंदू अंदर सोया है, उसको जगाना है, फिर गंगा साफ हो जाएगी, फिर कभी गंदी नहीं है हमेशा के लिए। क्योंकि यदि हमने इस समय, हमारे एक मुनासिब जी है, बड़े अच्छे अपने विचार परिवार से ही, जो विश्व हिंदू परिषद से है, तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, महाराज जी लोहा गर्म हो तभी चोट मारना चाहिए, ठंडे लोहे में चोट मारोगे कंधे टूट जाएंगे। अवसर है, अवसर है। यदि नहीं जगाया होता अंदर का हिंदुत्व, नहीं जगाया होता महाराणा प्रताप के अंदर का हिंदुत्व, मां जीजाबाई ने, तो आज हमारे मस्तक पर तिलक नहीं होता और सिर पर चोटी नहीं होती।